नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हालचाल क्लास 12th वालों? हालचाल आपके दिन प्रतिदिन बहुत बेहतर हो चुके होंगे अब तक, क्योंकि हम लोग बहुत सारे इस वीडियोस मैथ के पढ़ चुके हैं और लगातार आप उस पर काम भी कर रहे होंगे। मुझे ऐसा भरोसा है कि मैं जो असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ वो आप लगातार कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर को करने के बाद मैंने आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चनों का एक असाइनमेंट मैथ में दिया था। उम्मीद है कि आपने उसे अब तक निपटा लिया होगा और आपने अपनी प्रॉब्लम्स भी फेस कर ली होंगी। लेकिन मुझे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम का कोई भी मैसेज मेरे पास अभी तक नहीं आया है, तो मैं तो अब यही मानूंगा कि वो चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो उसको क्लियर मानते हुए मैं आज की टॉपिक पे आता हूँ। आज आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव पढ़ाने वाला हूँ। यानी अब कुछ ऐसे डेरिवेटिव जो इन्फिनाइट तक जाते हैं, इसीलिए मैंने हेडिंग यहाँ लिख रखा है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विच इज टिल टू इन्फिनाइट। यानी कुछ ऐसे फलन का अवकलन हमें करना होगा, हमें कुछ ऐसे फंक्शंस का बच्चे डेरिवेटिव फाइंड करना होगा जो इन्फिनाइट टर्म तक जा रहे हों, जो अनंत पदों तक जा रहे हों। है क्लियर? यानी हमें ऐसे पदों का भी अवकलन कभी कभी करना पड़ सकता है जो कि इन्फिनाइट टर्म तक जा रहे हों। जैसे मैंने आपसे बोल दिया x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 डैश इन्फिनाइट तक। मैंने आपसे कहा इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। तो इस सिचुएशन में हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्या प्रोसेस, क्या फंडा अपनाते हैं, जरा उस पर मैं फोकस करता हूँ। तो क्वेश्चन तो समझे ना कि हमें क्या करना है आज की क्लास में। हमें ऐसे टर्म्स के डेरिवेटिव यानी ऐसे पदों के अवकलन करने हैं मेरे प्यारे बच्चे जो अनंत तक जा रहे हैं, जो इन्फिनाइट टर्म तक जाते हैं। जैसे कुछ तो होते हैं 10 टर्म तक जाते हैं, कुछ होते हैं 15 टर्म तक जाते हैं, कुछ होते हैं n टर्म तक जाते हैं। मतलब वॉट एवर यू वांट टू वैल्यू, आप n की जो वैल्यू चाहते हैं 10 12 15 20 50 60। लेकिन कुछ ऐसे टर्म भी होते हैं जो इन्फिनाइट तक कैरी करके जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन हमारे पास आ रहा है जो इन्फिनाइट तक है, तब उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करें, उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को समझने के लिए मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, जरा आप फोकस करिए। जैसे बच्चे कभी कभी कहा गया हमसे y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डैश डैश इन्फिनाइट टर्म। और हमसे कहा गया तो dy बाई डी एक्स बताओ। क्वेश्चन क्या देगा हमको? ऐसे देगा y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस 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 अंडर रूट साइन एक्स। यानी बहुत से अंडर रूट से लिखने से अच्छा है कि मैं इसे 2-3 टर्म लिखने के बाद कहां तक डिक्लेयर कर दूं, इन्फिनाइट टर्म तक। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास कभी कभी आ जाते हैं, बच्चे आप डरिए मत। x की जगह पे log x भी हो सकता है, sin x भी हो सकता है, tan इनवर्स x भी हो सकता है। यानी कि आप कोई भी फंक्शन उसके लिए डिक्लेयर कर सकते हैं। फंक्शन को मैंने आपको बताया था आइलेट, ILAT, यानी कि अगर आप चाहें तो इसका लिखा हुआ कोई भी फंक्शन आप डिक्लेयर करके आप में डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं तो उसे कैसे करते हैं, जरा उस पर आप फोकस करिए। देखिए जरा ध्यान से, थोड़ा मार्कर सा इंक लीकेज हो गया, उसको साफ कर लेता हूं, फिर चलता हूं। देखिए अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे। तो उस क्वेश्चन को करने से पहले जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जरा उस पर आप फोकस करें। ये बताइए, मैं आपसे कहूं कि हाउ मेनी स्टार्स इन द स्काई, आकाश में कितने तारे हैं, आकाश में कितने तारे हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? 10 तारे, 50 तारे? नहीं, आपका स्मार्ट आंसर होगा सर अनंत तारे हैं। मैं आपसे बोलूं उसमें से 100 तारे मुझे लाके दे दो, तो क्या उस अनंत की गिनती पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कहावत भी लोग बोलते हैं कि समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लो तो समुद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही अगर कोई चीज अनंत तक लिखी हुई है, अगर कोई चीज अनंत तक लिखी हुई है, तो अगर उस अनंत में आप कुछ जोड़ दें, आप कुछ घटा दें, आप कुछ गुणा कर दें, आप कुछ भाग कर दें, तो भी उस अनंत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखें ना, y बराबर रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स कहां तक जा रहा है? इनफिनाइट टर्म तक जा रहा है। तो बताओ अगर मैं एक रूट एक्स और आगे लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और अगर मैं एक रूट एक्स हटा लूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो जरा देखिए ध्यान से, अगर मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं y बराबर अंडर रूट एक्स, अब फिर अंडर रूट एक्स। तो देखो ना ध्यान से,
ये सारा वैल्यू, ये पूरा का पूरा वैल्यू ये रूट एक्स प्लस ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा है, वाई के इक्वल चल रहा है। तो आपने एक रूट एक्स को वैसे लिखा और आगे जो ये पूरा टर्म था इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, वाई में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या आ गया, अंडर रूट एक्स प्लस वाई आ गया। है क्लियर? इतना होते ही अब आप यहां क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब देखो ना मेरे प्यारे बच्चे, जब लोग वर्ग करेंगे तो यहां से हो जाएगा वाई स्क्वायर और यहां क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। सारे बच्चों को है क्लियर? ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। है क्लियर? ये प्लस का वाई है, इधर ट्रांसफर कर लो तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स हो गया। है क्लियर? अब आप इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहां लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डी बाई डी एक्स इस पूरे का करिए तो वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर डी बाई डी एक्स, और किसका करेंगे हम लोग, एक्स का करेंगे। चलिए अब बच्चे यहां अवकलन x के सापेक्ष छोड़ा, y स्क्वायर का हो रहा तो y को हम लोग x मानेंगे, तो x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x। तो ऐसे ही इसका अवकलन करेंगे तो y स्क्वायर का, अगर y स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y dy बाई dx माइनस ऐसे y का कर लो तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, और बराबर क्या बचेगा, x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है 1 हो जाता है। इतना तो बताने की जरूरत अब नहीं है, आप समझ गए होंगे। कॉमन क्या आ रहा है पूरे से, देखो dy बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए, अंदर क्या बचेगा आपका 2y माइनस 1 बराबर 1। तो फाइनली dy ओवर dx हमारे पास कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2y माइनस 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। है क्लियर? देखिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्वेश्चन था y बराबर रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स इनफाइनाइट टर्म तक, डजंट मैटर हाउ मेनी एक्स आर गोइंग फॉर टू इनफाइनाइट, आप कुछ भी ले लो 10 15 20 50 100, जब ये इनफाइनाइट तक है तो कोई लोचा ही नहीं है। तो आप क्या करो कि वही चीज है, ये देखो यहां जा, देखो मैं कुछ लिख रहा हूं सामने, ये लिखा है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अगर एक एक्स हटा दो तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, हटा दो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, हटा दो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यानी वही कहने का मतलब है कि हमने सारे रूट एक्स को हटा लिया है। अच्छा देखो ये पूरा बड़ा सा एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो अगर ये x लिख दूं, अगर ये x लिख दूं तो इसके बाद भी तो ये इनफिनिट तक जाएगा, और इस पूरे की वैल्यू, इस पूरी वैल्यू कितनी है y है, तो इसको हटा के हमने क्या लिखा y लिखा। दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, वर्ग करते ये y स्क्वायर हो गया, यहां का रूट हट गया, x प्लस वाई आ गया, ये प्लस का y था, फटाक से इधर आप ट्रांसफर कर लो तो y स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। दोनों पक्षों में आप अवकलन कर दो तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ x। अब y स्क्वायर के लिए आपको x स्क्वायर का पता है 2x होता है, वैसे y स्क्वायर का भी आप क्या लिखे 2y लिखे, लेकिन y को आपने x की तरह ट्रीट किया है तो y का एक बार और, तो dy ओवर dx माइनस फिर y का करें तो dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। है क्लियर? अब इससे कॉमन क्या रहा है, dy बाई dx कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बचेगा, ये पूरा मल्टीप्लाई में 1 के अपॉन हो जाएगा। है क्लियर? दिस इज माय आंसर। तो अगर आप चाहो तो इस x के स्थान पे sin x, cos x, tan x कुछ भी लिख सकते हो। है क्लियर? जैसा लिखोगे वैसा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब मैं इसी क्वेश्चन का आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, जरा देखिएगा ध्यान से, यानी कि बिना पेन कॉपी उठाए आप अपना आंसर 1 सेकंड से 5 सेकंड के अंदर लिख सकते हैं। कैसे, ये बताओ, अपने आप से पूछो x का अवकलन कितना होता है, x का अवकलन कितना होता है 1 होता है ना, 1 ऊपर लिखो। x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, आपने 1 ऊपर लिख दिया। और हमेशा हर बार अगर इस तरह के टर्म चल रहे हैं, डजंट मैटर x लिखा है कि log x लिखा है कि sin x लिखा है कि tan इनवर्स x लिखा है, कुछ भी लिखा हो, अगर इसी तरीके से चल रहा है तो जो अंदर लिखा है उसका अवकलन आप यहां करो, कर दिया अवकलन, तो x का अवकलन कितना हो गया 1 हो गया, x का अवकलन कितना हो गया 1 हो गया। है क्लियर? हमेशा अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो हमेशा उसके अपॉन में क्या आएगा 2y माइनस 1 आएगा, यानी 1 सेकंड में इसका आंसर आपने लिखा। x का अवकलन कितना लिखा 1 लिखा, और अपॉन में क्या आ गया 2y माइनस 1 आ गया। सपोज मेरे प्यारे बच्चे, अगर सपोज मेरे प्यारे बच्चे x के स्थान पे लिखा होता sin x,
साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स। तो आप क्या करते, साइन का अवकलन क्या होता, कॉस होता, और हमेशा अपॉन में क्या था 2y-1। यानी क्या, अगर इस सवाल को बदल दे और यहाँ क्या लिख दे, y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो उसका आंसर क्या होगा, cos x अपॉन 2y-1 है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। फटाक से इसे आप कॉपी कर ले, फिर मैं आपके सामने लेके आता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो आओ भाई, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरा क्वेश्चन कैसा था, तो पहले क्वेश्चन समझ में आ गया ना। पहला क्वेश्चन आपको दिया होगा y बराबर रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स। तो x की जगह पे आपकी इच्छा है, आप साइन रख लो, कॉस रख लो, इनवर्स रख लो, लॉग एक्स रख लो, जो आपकी इच्छा वो आप रख लो। अब आते हैं इस पे हम लोग दूसरी तरफ। इसे हमारे पास क्वेश्चन ये लिखा y बराबर रूट एक्स की घात रूट एक्स, फिर हमने अनंत सीधे लिख दिया है। क्यों? टाइम बेकार नहीं करते। इसका एक्चुअली मतलब ये है रूट एक्स की घात रूट एक्स की घात रूट एक्स की घात रूट एक्स की घात रूट एक्स, मतलब खूब सारे रूट एक्स लिखे होंगे। कहां से लिखे होंगे? अनंत तक लिखे होंगे। तो अगर इस तरह का कोई टर्म हमारे पास आ जा रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए, तो कैसे करेंगे, जरा फोकस करते हैं इस पे। वही जो हमने पीछे कहानी दोहराई, वही कहानी यहाँ भी दोहरानी है। कैसे दोहरानी है? सबसे पहले देखो, आप y बराबर इसको लिखो आप रूट एक्स। ये बताओ, अच्छा दिमाग लगाओ एक सेकंड के लिए, केवल एक सेकंड के लिए दिमाग लगाओ आप। ये सब कुछ y के बराबर है ना, यानी कि अगर रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स इनफाइनाइट तक जाए, तो एक रूट एक्स को तुमने वैसे लिख लिया, बाकी समेट को सीधे क्या लिखे, इसकी जगह पे हम लोग y लिखे। तो ये क्या हो गया, y बराबर रूट एक्स की घात y है। क्लियर? अब जरा अपनी बुद्धि को यूज करो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसको आप लिख सकते हो y बराबर x की घात y अपॉन 2 लिख सकते हो, क्योंकि देखो रूट एक्स का मतलब घात कितना आएगा, 1/2 आएगा। घात के घात से गुणा होता है, तो 1/2 का जब आप y से गुणा करोगे तो क्या आएगा, y/2 आएगा ना। वो हमने लिखा y/2 लिख लिया। अब यार इतना लिखते ही दिमाग लगाओ, जो हमने आपको बताया था पिछली वाली क्लास में कि व्हेन वी हैव वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, व्हेन वी हैव फंक्शन की पावर फंक्शन, अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल चल रहा है, फंक्शन की पावर फंक्शन चल रहा है, तो उस सिचुएशन में डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता है। तो यहां देखो, यहाँ y बराबर x की पावर y/2 है। आप यहाँ क्या करो, लॉग की प्रॉपर्टी फटाक से यूज करो। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में क्या लेने पर, लॉग लेने पर। अच्छा लॉग लो आप, तो ये क्या आएगा, लॉग y बराबर लॉग x की पावर y अपॉन 2। भैया लॉग m की पावर n की प्रॉपर्टी मालूम है? जिसको नहीं मालूम ध्यान दे, ध्यान दे, गधे कहीं के नहीं ध्यान दोगे ऐसे ही होगा। n log m हो जाएगा। log m की पावर n की प्रॉपर्टी क्या होती है, n log m होती है, यानी ये y/2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log y बराबर y/2 इंटू log x। है क्लियर? इतना होते ही भैया अब आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर दो। अब आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर दो। चलो देखो कैसे करोगे भैया, यहाँ पे लिखो क्या आप, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप इसका x के सापेक्ष क्या करो, अवकलन करो। दिमाग यही रखना और ध्यान से आप देखना, log y का अवकलन अगर आप करोगे तो क्या आएगा, 1/y dy ओवर dx बराबर, यहां देखो यहां फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या लगेगा, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड। तो सेकंड में log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x। तो फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। जब इसका करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 dy ओवर dx। सॉल्व करो भैया, तो ये क्या आएगा, 1/y dy बाई dx बराबर y अपॉन 2x प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा dy बाई dx और मल्टीप्लाई में 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा, ये log x हो जाएगा। है क्लियर? अब आप एक काम करो, आपको dy बाई dx की वैल्यू बतानी है, तो dy बाई dx वाला टर्म जो है इसको इधर ले आओ। तो ये पूरा पॉजिटिव है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। भैया इधर लेके आओ तो 1/y dy बाई dx। अब देखो ना, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो dy ओवर dx 1/2 log x बराबर यहां क्या बचेगा, y अपॉन 2x। है क्लियर? इससे कॉमन क्या आ रहा है, इससे कॉमन क्या आ रहा है भैया, जो कॉमन आ रहा है उसको सम्मान कॉमन से बाहर निकालो। कॉमन लोगे तो बाहर क्या आएगा आपका, बाहर क्या आएगा आपका, dy बाई dx आपका बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, 1/y माइनस
1/2 log x इज इक्वल टू y/2x। है क्लियर? कोई समस्या आपको? dy बाई डी एक्स फाइनली यहां से आप क्या लिखोगे? अब देखो ना, अगर आप इसे सॉल्व करते हो भैया तो देखो क्या चला जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, यहाँ पे, यानी y/2x और इसके फॉर्म में क्या आ जाएगा 1/y माइनस 1/2 log x। यही आपका क्या है आंसर है। चाहो तो आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो, ये आपके ऊपर है क्लियर? तो देखो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, y बराबर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स अनंत तक था, मैंने कुछ नहीं किया। इस रूट एक्स को मैंने एज इट इज वैसे लिखा, इस पूरे को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, y में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये पूरी वैल्यू किसकी बराबर थी, y की बराबर थी। तो रूट एक्स की पावर हमने क्या लिखा, y लिखा। आपने थोड़ा सा तमीज लगाया, इस 1 रूट एक्स को हमने घात में तोड़ा, तो x की घात 1/2, तो x की घात 1/2 की होल पावर y, तो घात के घात से गुणा हो जाएगा, यानी 1/2 का मल्टीप्लाई y से हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये x की घात y/2 बनेगा। इतना देखते हैं हमारी निगाहें काम की कि ये x एक वेरिएबल है, y/2 इज आल्सो वेरिएबल, यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमें लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करना होता है। देन वी अप्लाई द लॉग्स प्रॉपर्टी, सो वी हैव टेकन द लॉग इन बोथ साइड। अब आप यहाँ log y इज इक्वल टू log x की पावर y/2 करोगे, log n की पावर n से y/2 आगे हो जाएगा, log x ऐसे हो जाएगा, यानी y/2 एक फर्स्ट फंक्शन, log x आपका सेकंड फंक्शन, और यहाँ बचा log y, यानी आप फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और यहाँ पे आपने अवकलन कर दिया। तो देखो यार log y का क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx बराबर फर्स्ट dy बाई dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड dy बाई dx ऑफ फर्स्ट। तो y/2 को ऐसे रखा है, log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया, प्लस log x को आपने वैसे रखा, 1/2 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/2 dy/dx हो गया। है क्लियर? ये पूरा पॉजिटिव था, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। देखो ये पूरा पॉजिटिव था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होते ही dy बाई dx यहाँ से कॉमन आ गया, 1/y माइनस 1/2 log x इज इक्वल टू y/2x हो जा। ये पूरा टर्म हमारा मल्टीप्लाई में था, नीचे जाएगा डिवाइड हो जाएगा। आपकी इच्छा तो आप इसे भी आगे सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप वहीं पे छोड़ दो। है क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं आज के तीसरे और अंतिम क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उसे बताने से पहले इसे आप एक बार कॉपी कर लीजिए। अब आओ चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को बताने के बाद एक असाइनमेंट अभी दूंगा आपको, पीछे फोटो खींच के 10-12 क्वेश्चंस का, वो क्वेश्चंस आप लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चंस जो मैंने आज आपको पढ़ाया है इसी पे आधारित है, ठीक है? तो आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन, देखो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। y बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मतलब ऐसे पूरा ही टर्म चला गया। तो आप देखो ध्यान से, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/, फिर से यही चीज, यानी जो चीज यहाँ लिखी है वही चीज यहाँ चल रही है। तो आप क्या करो कि y बराबर एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखो, प्लस ऐसे लगा दो, 1 को ऐसे लिखो। अब देखो इसके बाद फिर वही कहानी चल रही है, मतलब जो चीज आप यहाँ लिख के आओ फिर से वही चीज आ रही है, और ये सब कुछ है किसके इक्वल, y के इक्वल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अपॉन में y आ जाएगा। है क्लियर? अब इसका आप एलसीएम खेलो तो क्या आएगा, ये एलसीएम लोगे तो यहाँ आ जाएगा y, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या बनेगा, ये वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई प्लस का ये 1। है क्लियर? इतना होते ही अब यहाँ पे आप क्या कर दो, ऑपरेट कर दो। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो करो डी वाई डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर डी वाई डी एक्स, और ब्रैकेट में क्या है, ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस का 1। है क्लियर? कोई दिक्कत? चलो वाई स्क्वायर का आकलन करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा इसका आकलन, 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर। अब यहाँ देखो, जब आप इसका करोगे तो डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी वाई डी एक्स कॉन्स्टेंट 1। है क्लियर? करो भाई इसका आकलन, क्या आएगा ये 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर अलग वाई अलग, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हैं, दो टर्म मल्टीप्लाई में लिखे, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फर्स्ट डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यानी पहला पद दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पद पहले का अवकलन। तो करो यहाँ से फर्स्ट डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, तो डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड क्या है भाई, ये तो फर्स्ट डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट,
और प्लस ये 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। है क्लियर? आगे चलो, तो क्या आएगा 2y dy/dx बराबर x² dy/dx प्लस y ऐसे रहा और इसका क्या हो जाएगा, x² क्या हो जाएगा 2x। ये पूरा टर्म प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो क्या बनेगा ये 2y dy/dx माइनस x² dy/dx बराबर 2xy। है क्लियर? कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान से ताड़ो, कॉमन क्या आ रहा है dy/dx। क्या हो जाएगा अंदर 2y माइनस x² बराबर 2xy। है क्लियर? ये पूरा मल्टीप्लाई में है ना, नीचे फेंकोगे तो डिवाइड में, तो क्या आएगा ये dy/dx बराबर 2xy अपॉन में 2y माइनस का x² एंड दिस इज योर, हाँ भैया, आंसर। है क्लियर? देखो क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, थोड़ा दिमाग लगाएं बस। क्वेश्चन था y बराबर x² प्लस 1/x² प्लस 1/x² इनफाइनाइट टर्म तक था। हमने क्या किया, y बराबर x² प्लस इसको 1/, इस पूरे को क्या लिख लिया हमने, y लिख लिया। ये हो गया 1/y, एलसीएम खेला तो ये नीचे y आ गया, ऊपर आएगा x² y प्लस का 1, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो y चला गया y के पास, बनाया y² बराबर x² y प्लस का 1। है क्लियर? कोई दिक्कत? आगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y² का अवकलन यहाँ कर दिया और देखो ये ठीक। आगे देखो तो y² का अवकलन क्या होगा 2y dy/dx बराबर लगा दो, यहाँ dy/dx का अंदर मल्टीप्लाई करो तो dy/dx x² y dy/dx x² y और dy/dx जब 1 में होगा तो देखो ये 1 में कर दिया हमने। अब यहाँ करो तो फर्स्ट dy/dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड dy/dx ऑफ फर्स्ट 1 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 0 हो गया। ये 2y dy/dx बराबर x² dy/dx प्लस x² का डेरिवेटिव कितना 2x होगा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनाएगा 2xy बनाएगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो गया। कॉमन क्या है इससे dy/dx आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 2y माइनस x², उधर क्या बचेगा 2xy। ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में बराबर को उधर फेंकोगे तो डिवाइड में, और इस तरह आपका ये तीसरा क्वेश्चन भी पूरा हो गया। है क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आज के बताए हुए तीनों क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे। जिस भी बालक बालिका को, स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो रही किसी भी क्वेश्चन में डेरिवेटिव के, फटाफट जाए यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज टाइप करके अवगत कराए। और अगर यूट्यूब पर नहीं बताना चाहते हैं तो 7007725756 पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फिनिश करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।